समय काल ने परमेश्वर से पूछा, हे परमपिता परमेश्वर, आप मुझे बताइए कि इंसान को पापों का फल कब तक भोगना पड़ता है, और यदि इंसान से अनजाने में पाप हुए हैं तो उसका प्रायश्चित इंसान कैसे करे, जिससे उसे उन पापों से छुटकारा मिल सके। परमेश्वर बोले, है समय काल, यदि इंसान ने किसी जीव की हत्या जानबूझकर की है तो इस पाप कर्म को कम तो किया जा सकता है, लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस इंसान ने मेरी बनाई हुई प्रकृति के नियम को तोड़ा है। अर्थात किसी भी जीव के प्राण वो ही हरण कर सकता है जिसे उस जीव को जीवन देने का अधिकार हो। अर्थात मैं ही उस जीव के प्राण अपनी इच्छा से हरण कर सकता हूँ, क्योंकि ये अधिकार मैंने किसी भी इंसान को नहीं दिया है कि वो किसी भी जीवन को नष्ट कर सके। है समय काल, जब मैंने ये प्रकृति बनाई तो उसे कई नियम में बांधा है। इसमें एक नियम ये भी है कि जब इंसान या किसी भी जीव का जन्म और मरण उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यदि उस इंसान ने पूर्व जन्म में मेरी भक्ति के साथ पुण्य कर्म भी किए हैं तो उसका अगला जीवन मेरी भक्ति और सुखी जीवन में बीतता है। लेकिन यदि उसके पूर्व जन्म में उसने अत्याचार और पाप कर्म किए हैं और किसी और को भी मेरी भक्ति करने से रोका है तो उसका अगला जन्म बहुत ही कष्टों भरा होता है। और यदि वो भक्ति भी करना चाहता है तो उसके जीवन में अनेकों परेशानियां आने लगती हैं। है समय काल, इंसान का जीवन उसके कर्मों के मार्ग पर चलता है। यदि इंसान से अनजाने में कोई भी पाप हो गया हो और वो उसका प्रायश्चित करना चाहता है तो उस इंसान को सबसे पहले मेरी भक्ति करनी होगी। अपने उस पाप की रोज मुझसे क्षमा याचना करनी होगी। है समय काल, जितना इंसान की क्षमा मुझ पर प्रबल होगी और जितने सच्चे मन से वो मेरी निस्वार्थ भाव से भक्ति करेगा, उतने ही जल्दी उसके पापों का कर्म कम होने लगता है। है समय काल, यदि इंसान नित्य मेरी भक्ति करते हुए अपने अनजाने हुए पाप कर्म की क्षमा याचना मुझसे करता है तो एक समय ऐसा आता है कि उसकी प्रार्थना की आवाज़ मुझ तक पहुंचती है, और जो आवाज़ मुझ तक पहुंचती है उस इंसान की प्रार्थना मैं अवश्य पूर्ण करता हूं। इसलिए है समय काल, यदि इंसान से अनजाने में भी कोई पाप कर्म हुए हैं तो मेरी भक्ति करने के पश्चात वो पाप कर्म कम होने लगते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं।